हेलो नमस्कार साथियों। आइए आज हम देखते हैं ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्वागत है आपका नए कोचिंग चैनल पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है बंधन बैंक का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा है 2017, तीसरा है 2011 और चौथा है 2013। तो इसका सही आंसर है 2015। 2015 में ही बंधन बैंक का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ही पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है पंचायतों का गठन, दूसरा है सीटों का आरक्षण, तीसरा है पंचायतों की संरचना, चौथा है पंचायत की अवधि। तो इसका सही आंसर है पंचायत की अवधि। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार और सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के बीच भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा है 1978 और तीसरा है 1998, चौथा है 1982। तो इसका सही आंसर है 1982। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन हवा ऑक्सीजन में चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ एक्स में बदल जाता है। तो एक्स क्या है। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चौथा इसका सही आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज सीधे तार से होकर धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व छोर से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो इसका पहला ऑप्शन है तार के लंबवत तल में वामावर्त, दूसरा है तार के लंबवत दक्षिणावर्त और तार के तल में वामावर्त और तार के तल में दक्षिणावर्त। तो इसका सही आंसर है तार के लंबवत तल में वामावर्त पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन फ्लो, दूसरा है फ्लोरीन और तीसरा है आयोडीन और चौथा है ऑक्सीजन। तो सही आंसर है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल और तीसरा है झारखंड, चौथा है हरियाणा। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, यह ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि। इसका पहला ऑप्शन है वे कम प्रकाश बिखेरते हैं, दूसरा है वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, तीसरा है वे प्रकाश एक बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, चौथा है वे अधिक प्रकाश बिखेरते हैं। तो इसका सही आंसर है वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1978, अनुच्छेद 78 और दूसरा है अनुच्छेद 73, तीसरा है अनुच्छेद 69 और चौथा है अनुच्छेद 62। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 78। अगला क्वेश्चन, यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है पौधों की वृद्धि धीमी हो जाएगी और दूसरा ऑप्शन है पौधे बहुत अधिक मात्रा में भोजन संग्रहित करेंगे, तीसरा है उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकृत हो जाएगा तथा पौधे भूखे मर जाएंगे और चौथा है अधिक ऊर्जा उत्पादन के कारण पौधों में वृद्धि बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर है तीसरा, अधिक भोजन की तुलना में उत्पादन भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकृत हो जाएगा और पौधे भूखे मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस और दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट है। तो पहला है शर्करा, दूसरा है ग्लाइकोजन और तीसरा है स्टार्च और चौथा है सुक्रोज। तो इसका सही आंसर है स्टार्च। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में खालिस्तान भाग और खालिस्तान अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। तो पहला ऑप्शन है 12 भाग और 25 अनुसूचियाँ, दूसरा है 22 भाग और 10 अनुसूचियाँ, तीसरा है 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ और चौथा है 10 भाग और 22 अनुसूचियाँ। तो सही आंसर है 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। और पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा है वाट सेकेंड, तीसरा है किलोवाट और चौथा है जूल। तो इसका सही आंसर है किलोवाट। केवल किलोवाट ही ऊष्मा की इकाई नहीं है और ये कैलोरी, किलो वाट सेकेंड और जूल इकाई हैं।
अगला क्वेश्चन, 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था? पहला है सिंडिकेट बैंक और इलाहाबाद बैंक, दूसरा है दोनों देना बैंक और विजया बैंक, तीसरा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा है आंध्र बैंक ऑफ कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंकों का पंजाब में विलय हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक में। अगला क्वेश्चन, जब नदी का पानी चैनल से बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वितरिका, और दूसरा है ब्रेडेड चैनल, दूसरा है मेंडर्स, और चौथा है सहायक नदियाँ। तो इसका सही आंसर है मेंडर्स। जब बगल के किनारों को नदी द्वारा काट दिया जाता है तो उसे मेंडर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे जीन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, कौन सा विकल्प जीन की गलत विशेषता को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, दूसरा है वे डीएनए के खंड हैं, तीसरा है प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, चौथा है वे प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही आंसर है पहला, कि जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा उसके स्थान के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? तो पहला ऑप्शन है सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता, दूसरा है सेंट जॉन द वाइल्ड चर्नेश चर्च पांडिचेरी, तीसरा है सांता क्रूज बेसिलिका कोची, और चौथा है बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस गोवा। तो सही आंसर है तीसरा, सेंट जॉर्ज द वाइल्डरनेस चर्च पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। पहला ऑप्शन है इसने समुदाय को वन संरक्षण प्रयासों में शामिल किया, दूसरा है इसने सरकार को वन उपज के उपयोग में अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, और तीसरा है यह पेड़ों को बचाने के लिए एक हिंसक आंदोलन था, और चौथा है लोगों को एहसास हुआ कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वनों की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, और यही पेड़ों को बचाने के लिए हिंसक आंदोलन था, और बाकी ये सब सही हैं, यही ऑप्शन गलत है अपना तीसरा। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य की भाषा सभी या किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए किन भाषाओं का उपयोग किया जाना है? तो पहला ऑप्शन है कोंकणी और अंग्रेजी, दूसरा है बंगाली और कोकबरोक, और तीसरा है तेलुगु और लेप्चा, और चौथा है हिंदी और बांग्ला। तो इसका सही आंसर है दो, बंगाली भाषा और कोकबरोक भाषा है जो त्रिपुरा में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन है 4.3%, और दूसरा ऑप्शन है 2.3%, और तीसरा ऑप्शन है 6.5%, और चौथा ऑप्शन है 5.7%। तो इसका सही आंसर है 2.3%, और जनसंख्या में लगभग 17.5% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.3% है विश्व में भारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था? पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा है 1949, तीसरा है 1947, और चौथा है 1950। तो 1950 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाया था पहला। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया? पहला ऑप्शन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तीसरा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, और चौथा है भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र। तो इसका सही आंसर है 3, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है छोटी आंत, दूसरा है त्वचा, और तीसरा है बड़ी आंत, और चौथा है फेफड़े। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान मनुष्य, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है 2 बार। अगला क्वेश्चन,
कार्बन निम्नलिखित कारणों से स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है। पहला ऑप्शन है सहसंयोजक बंध बनाने की इसकी क्षमता, दूसरा है इसके ऑटोटॉपिक स्वरूप, तीसरा है इसका छोटा परमाणु आकार, और चौथा है पी ऑर्बिटल की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर है सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। तो पहला ऑप्शन है पित्त लवण, दूसरा है पित्त का एक प्रधान अंश, तीसरा है HCl और चौथा है बिट्स के टिप्सन। तो इसका सही आंसर है पित्त लवण। अगला क्वेश्चन है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 2009, दूसरा है 2012 और तीसरा है 2021 और चौथा है 2002। 2012 में ही बांध पुनर्निर्माण परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल उत्पादन होता है, दूसरा है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तीसरा है केवल हाइड्रोक्लोराइड घोल का उत्पादन किया जाता है, चौथा है हाइड्रोजन गैस सोडियम हाइड्रोक्लोराइड घोल का उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड घोल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, कुछ पौधे अपनी जड़ों से भी नए पौधे पैदा करते हैं, ऐसे पौधे का एक उदाहरण बताइए। तो पहला ऑप्शन है शकरकंद, दूसरा है कैक्टस, तीसरा है अदरक और चौथा है बायोफिल्म। तो इसका सही आंसर है शकरकंद है जो अपने जड़ों से भी पौधों को नया जन्म देता है। अगला क्वेश्चन, इसमें सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो किसका pH मान कितना है। नींबू, आमाशय, मैग्नीशिया का दूध और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। तो इसका सही आंसर है पहला। जैसे कि आप जानते हैं पहले इससे, जैसे नींबू का रस का pH मान है 2.2, नींबू के रस का pH मान है 2.2 और आमाशय रस का pH मान है 2.2 और नींबू के रस का pH मान है 1.2 और मैग्नीशिया दूध का pH मान है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान है 14। तो इसका सही आंसर है पहला। पहले का C, दूसरे का B और तीसरे का D, चौथे का E। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर बल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो पहला है मैक्सवेव का कॉर्कस्क्रू नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और तीसरा है दक्षिण हस्त अंगूठे नियम और चौथा है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो इसका सही आंसर है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इसी प्रकार से PDF समाप्त होती है। तो आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते रहें। आने वाले क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।